हेलो दोस्तों, आज हम यूज़ ऑफ देयर समझेंगे कि भाई देयर किस किस कंडीशन में, किस स्थिति में, कब कब हम देयर जो है इंग्लिश में यूज़ करते हैं। आपको ध्यान देना है, यदि वाक्य में है या है, था, थे, थी से पहले, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि भाई है, था, थे, थी और होगा भी है इसमें, वो आगे आपको पता लग जाएगा कि भाई है, था, थे, थी से पहले अगर सब्जेक्ट हो या कर्ता हो तो उस वाक्य का जो अंग्रेजी बनाने का जो तरीका होगा वो हम वहाँ पे देयर एज ए सब्जेक्ट या देयर को सब्जेक्ट के रूप में मान के चलेंगे और देयर का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई देयर का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ या व्यक्ति किसी चीज़ के अंदर हो, यानी अंदर का भाव नज़र आ रहा हो, सेंस नज़र आ रहा हो, तो हम सब्जेक्ट जो है देयर यूज़ करेंगे। और अगर मैं आपके लिए और आसान कर दूं कि इसका स्ट्रक्चर ही बना के दे देता हूं, तो जैसे यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर प्रेजेंट सेंस में पहले आपको सब्जेक्ट देयर दिखाना है, फिर इज़ या फिर आर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और हिंदी लास्ट में ऐसी निकल के आ रही होगी कि भाई है या है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, या तो इज़ आएगा या फिर आर आएगा। जाहिर सी बात है, एक वस्तु एक व्यक्ति है तो इज़ आएगा और एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति है तो आर आएगा। ठीक है, तो इजी हो गया। फिर भी जो मैंने अभी नोट में आपको बताया, इस सेंस में आप समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा और अच्छे से समझ में बात आएगी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि भाई गांव में एक दुकान है। गांव में एक दुकान है तो एक किसी चीज के अंदर होने की, किसी चीज के तो भाव आ रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ध्यान दें कि भाई है आ रहा है लास्ट में, है ना। तो उस है से पहले ही सब्जेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है कि भाई गांव में एक दुकान है, तो गांव में है क्या, एक दुकान। तो सब्जेक्ट ये होगा ना कि ये होगा। कईयों को लगेगा कि गांव में हम यूं लिख देते हैं विलेज इन और ए शॉप इज़, ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। या यूं लिख सकते हैं कि भाई विलेज इज़ ए शॉप इन, तो गड़बड़। तो इसीलिए जब भी है लास्ट में आए या था, थे, थी वो आएगा तो उसमें आपको देख लेना है कि सब्जेक्ट किस जगह पे है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि गांव में एक दुकान है, तो है से पहले क्या आ रहा है, भाई गांव में क्या है, एक दुकान, तो ये सब्जेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट देयर मान के चलेंगे। तो हम लिखेंगे देयर। अब दुकान कितनी है, एक ही है, तो हम इज़ के साथ जाएंगे। तो हम लिखेंगे देयर इज़ एक दुकान, ए शॉप, है के लिए यहाँ पे इज़ आ ही गया, एक दुकान के लिए ए शॉप आ गया, मे के लिए इन दी विलेज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है नदी में पानी है। भाई नदी में पानी है, किसी चीज़ के अंदर होने का भाव आ रहा है, भाई नदी में पानी है तो अंदर ही तो है, तो एक अंदर भाव से भी समझ सकते हैं। या फिर नदी में पानी है तो है से पहले क्या आ रहा है, नदी, नदी में है क्या, पानी, तो है से पहले सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम इसलिए देयर के साथ जाएंगे और लिखेंगे कि भाई देयर इज वाटर, और मे के लिए इन रिवर, इन द रिवर। देयर आ गया, है के लिए इज आ गया, पानी के लिए वाटर आ गया, नदी में इन द रिवर। नेक्स्ट है कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। भाई कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यानी कक्षा में है, एक अंदर का भाव आ रहा है। और वैसे नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट में देखो है आ रहा है और उससे पहले क्या है, भाई कक्षा में है क्या, 40 विद्यार्थी, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हम देयर के साथ जाएंगे अगेन। अब 40 विद्यार्थी हैं, ज़्यादा है, तो आर के साथ जाएंगे। तो आप लिखेंगे देयर आर 40 स्टूडेंट्स और फिर इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली में कई अस्पताल हैं। दिल्ली में कई अस्पताल हैं, तो दिल्ली में कई अस्पताल हैं, है से पहले क्या आ रहा है, कई अस्पताल, यानी है क्या दिल्ली में, कई अस्पताल, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे देयर, और कई है तो ज़्यादा है तो आर आएगा, तो लिखेंगे देयर आर कई अस्पताल हैं, मैनी हॉस्पिटल्स, मे के लिए इन दिल्ली, दिल्ली। नेक्स्ट है सिनेमा हॉल के पास एक बस स्टैंड है। तो भाई है से पहले क्या आ रहा है, एक बस स्टैंड, यानी है क्या सिनेमा हॉल के पास, एक बस स्टैंड है, तो हम देयर के साथ जाएंगे। देयर इज़ ए बस स्टैंड के पास नियर सिनेमा हॉल, द सिनेमा हॉल। नेक्स्ट है बाहर दरवाजे पर कोई है। बाहर दरवाजे पर कोई है, तो है कौन,
कोई, तो हम वही देयर इज़ कोई है यानी समवन दरवाजे पर, एट द गेट या डोर, और बाहर आउटसाइड। तो आशा है प्रेजेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पास्ट को देखते हैं। पास्ट में कुछ नहीं है, जैसे उसमें देयर के साथ इज या आर आ रहा था, इसमें वॉज या वर आएगा, तो स्ट्रक्चर बनाने से ये और इजी हो गया है। तो आप पास्ट में देयर, वॉज या वर, फिर ऑब्जेक्ट और हिंदी निकल के आएगी लास्ट में वाक्य में था, थी, थे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। गांव में एक दुकान थी आ गया तो इसलिए वॉज वर के साथ जाएंगे, तो वही देयर, और एक ही दुकान है तो वॉज, एक दुकान है शॉप, गांव में, इन द विलेज। नेक्स्ट है गांव में स्कूल था, तो वही एक स्कूल था आ रहा है, तो गांव में देयर वॉज ए स्कूल, और गांव में इन द विलेज। नेक्स्ट वही है नदी में पानी था, तो पानी तो एक ही होता है भाई, तो वॉज के साथ जाएंगे, देयर वॉज पानी था वाटर, और नदी में इन द रिवर। मेन आपको समझना है हम देयर क्यों लगा रहे हैं, किस अवस्था, किस कंडीशन, किस सिचुएशन में लगाते हैं। सिनेमा हॉल के पास एक बस स्टैंड था, तो एक ही है बस स्टैंड, तो हम वॉज के साथ जाएंगे, देयर वॉज ए बस स्टैंड नियर द सिनेमा हॉल। फिर नेक्स्ट है कक्षा में 40 विद्यार्थी थे, तो अगेन भाई 40 ज़्यादा है एक से, तो वर के साथ जाएंगे, देयर वर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट है बाहर दरवाजे पर कोई था, तो भाई था कौन था, कोई, तो हम देयर के साथ जाएंगे, देयर वॉज समवन एट द डोर आउटसाइड। फिर आखिरी जो है वो फ्यूचर है। फ्यूचर में स्ट्रक्चर देखो तो देयर, फिर विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में जो हिंदी आएगी वो होगा, होगे, होगी, होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। गांव में एक दुकान होगी, तो भाई होगी आ रहा है तो हम विल बी के साथ जाएंगे, तो देयर विल बी ए शॉप इन द विलेज। नेक्स्ट है नदी में पानी होगा, तो वही देयर विल बी वाटर इन द रिवर। जब एक ही आना है विल बी, शैल बी का यूज़ होता नहीं है, तो विल बी के साथ जाओ, एक ही है, इजी है। सिनेमा हॉल के पास एक बस स्टैंड होगा, तो देयर विल बी ए बस स्टैंड नियर द सिनेमा हॉल। एग्जाम्पल मैंने सेम रखे हैं ताकि आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के इजी समझ में आ जाए। ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की मैंने कोशिश नहीं की है, और ये इजी एक तरीका है, मेथड है। तो नेक्स्ट है कक्षा में 40 विद्यार्थी होंगे, तो अगेन वही देयर विल बी 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नेक्स्ट है दिल्ली में कई अस्पताल होंगे, तो देयर विल बी मैनी स्टूडेंट्स इन दिल्ली। बाहर दरवाजे पर कोई होगा, तो वही देयर विल बी समवन एट द डोर आउटसाइड। और इसको अगर हम मॉडल यूज़ करें जैसे कैन बी, शुड बी, मस्ट बी, मे बी, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है भाई, देयर के बाद शुड बी, मे बी ये लग जाएगा, और उसकी सेंस जो है बी का मतलब यहाँ पे होने से मतलब होता है। तो जैसे भाई, जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई वहाँ दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब इज, वॉज, आर ये सब लगा रहे थे, विल बी लगा रहे थे, वहाँ पे कुछ नहीं है, मॉडल फिर प्लस बी लगा के फिर ऑब्जेक्ट के साथ चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी तरह की स्पोकन या रिटन या एसएससी प्रिपरेशन किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।